हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.3 को सोल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 को भी सोल्व कर चुके हैं। दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट जान चुके हैं और सीख चुके हैं। अगर आपको इन वीडियोस को देखना है, इन क्लासेस को देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको क्लास 10th का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है इस चैनल के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है। लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि आपको जो क्लास के बाद पीडीएफ्स वगैरह हैं वो सब व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएंगी और अपने क्वेश्चन भी आप वहाँ डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हमें ये प्रमेय 1.3 समझना है क्या है। देखिए, प्रमेय 1.3 कहता है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं दोस्तों? पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं कि वे संख्याएं जो या तो एक से कटती हैं यानी विभाजित होती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं, अर्थात जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। या फिर हम इनको बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में इस तरह याद रख सकते हैं कि वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या के पहाड़े में न आती हो, एक को छोड़कर, जो एक के पहाड़े में आए और स्वयं के पहाड़े में आए, अन्य किसी के पहाड़े में न आती हो, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अब हम इस थ्योरम को कंप्लीट करते हैं पढ़कर। हमने पढ़ा कि P एक अभाज्य संख्या है यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है। P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। समझ गए? संख्या के माध्यम से भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि मान लीजिए 5 है मेरे पास और ये 5 25 को विभाजित करता है। अब 25 क्या है भाई? 25 5 का वर्ग है ना, तो ये 5 को भी विभाजित करेगा, अर्थात 25 के वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। तब 5 डिवाइड कर देगा किसको? 25 के वर्गमूल को, अर्थात 5 को डिवाइड कर देगा। 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये बात कही जा रही है इस थ्योरम में, जो आगे चलकर हमारे बहुत काम आने वाली है। अब देखिए, प्रश्नावली 1.3 में हमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो इस तरह के क्वेश्चन 100% श्योर है कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। अब हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स जानने हैं। पहले कुछ टर्म्स के बारे में उनकी डेफिनेशन समझ लेनी है। सबसे पहले मैंने आपको अभाज्य संख्या बता दिया है। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। समझ गए? अच्छा, अब आप जानिए सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो होती है वो P बटे Q के रूप की होती है। P बटे Q के रूप की संख्या परिमेय संख्या होती है। जहां जो P और Q होते हैं, P व Q जो होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। सह
अभाज्य संख्याएं। अब ये शब्द क्या आया है, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने आपको अभाज्य संख्या के लिए बताया, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, यानी 1 होगा। समझ गए। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें कहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हम पहले से ही जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन फिर भी जो बात सच है उसको सच साबित करनी है दोस्तों। जो बात सच है उसको सच साबित करनी है। तो ऐसा कैसे किया जाए? ऐसा करने का एक ही आसान तरीका है कि अगर सच को सच साबित करना है, पहले मान लो कि वो झूठ है। मान लीजिए आपके हाथ में 10 रुपए का एक नोट दिया जाए और आपसे कहा जाए सिद्ध करो कि ये 10 रुपए का नोट है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि इस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर हैं और वचन है जिसमें वो कह रहा है कि मैं धारक को 10 रुपए का नोट अदा करने का वचन देता हूँ, और इस पे 17 भाषाएं लिखी गई हैं जो कि 10 के नोट पे ही लिखी होती हैं, तो इसीलिए ये 10 का नोट है। पहले आप उसको मान लोगे कि माना ये 10 का नोट नहीं है। समझ गए। तो इसी प्रकार से हमें संख्याओं के साथ भी खेलना है। ठीक है, तो यहां हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय नहीं है ना, तो हम इसे मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होने के लिए हम सारी स्थितियों की जांच करेंगे और उनको यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि ये पहले से अपरिमेय है, तो हम इसे परिमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे और लास्ट में जाकर कह देंगे कि अतः हमारी अवधारणा ये गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन लगाना है। अब अगर √5 एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा? √5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ a/b लिख रहा हूँ। और परिमेय संख्या होने के लिए जरूरी है कि यहाँ जो a और b हैं, a व b, वो सहअभाज्य होने चाहिए। सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब अर्थात इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे? अब दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर इधर से जो √5 है वो 5 बन जाएगा, क्योंकि √ का वर्ग वही संख्या होती है जो √ में लिखी होती है, और इधर a²/b² हो जाएगा। या हम इस b² का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे 5 के साथ, तो 5b² = a² हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों? अब हम यहां से देखिए क्या कह सकते हैं। यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखो, अगर इस 5 को मैं यहां पे ले आऊं a² के नीचे, तो ये डिवाइड करेगा इसको। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, पहले तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहां क्या मतलब निकलता है कि 5 को अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो ये a² को भाग करेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि a², 5 से विभाज्य है। समझ गए? a² 5 से विभाज्य है। अगर a² 5 से विभाज्य है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो हमने अभी पढ़ी है,
तो उसके अकॉर्डिंग ए भी 5 से विभाजित होगा, ए 5 से विभाज्य है। अब अगर ऐसा है तो यहां पर एक स्थिति क्रिएट होगी, क्या क्रिएट होगी स्थिति, कि a इक्वल्स टू 5c होगा, जहां c कोई पूर्णांक है, जहां c कोई पूर्णांक है। अब ये c क्या है, इसको समझाता हूं आपको कि ये c क्या है। मान लीजिए आपके पास यहां 15 था और आप इसको भाग कर रहे थे 5 से, तो 5 से भाग करने पर जो शेष बच रहा है, क्या बच रहा है, 3 शेष बच रहा है ना। तो ये जो 3 है इसी को मैं c कह रहा हूं, ठीक है, इसी को मैं c कह रहा हूं। तो यहां पर a इक्वल्स टू 5c हो गया। अच्छा, इसमें जो हमें बॉक्स में बंद कर दे चलना है वो ये वाला रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट हमारे काम आएगा, ठीक है, ये वाला रिजल्ट, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इससे ही हम अपना कंक्लूजन निकालने वाले हैं आगे चलकर। देखिए अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम ये a इक्वल्स टू 5c समीकरण 1 में पुट करने वाले हैं। a बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर रखिए समीकरण 1 में 5b² एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू a² की जगह पर हम क्या रख देंगे, 5c रख देंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5b² बराबर हो जाएगा 25c²। समझ गए, 5 से 25 को काट सकते हैं 5 बार, तो इंप्लाइज दैट b² इक्वल्स टू आएगा 5c²। अब यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि इंप्लाइज दैट, देखिए किसके साथ 5 नहीं आया है, यहां पर b² के साथ 5 नहीं आया है। और वैसे भी अगर देखें इस 5 को हम इधर लेके आए तो ये b² को डिवाइड करेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि b² 5 से विभाज्य है, b² 5 से विभाज्य है। और अकॉर्डिंग टू द थ्योरम अगर b² 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा, b भी 5 से विभाज्य है। तो यहां अब इस रिजल्ट को हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, जैसे हमने पिछले वाला रिजल्ट ब्रैकेट में बंद कर लिया था, ठीक है। अब इन दोनों रिजल्ट के बेस पर कौन कौन से रिजल्ट जो ऊपर आया था, एक ये रिजल्ट ये वाला और एक ये रिजल्ट, इन दोनों के बेस पर हम अपने क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो इधर साइड में लिख रहा हूं मैं, देखिए अब हम लिखेंगे चूंकि a 5 से विभाज्य है तथा b भी 5 से विभाज्य है। अगर a और b दोनों ही 5 से विभाज्य हैं तो इसका मतलब 5 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इनका मतलब a और b का, 5a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और हम तो a और b को सहभाज्य संख्याएं लेकर चले थे, है ना,
ए और बी को सहभाज्य संख्याएं लेकर चले थे। सहभाज्य का मतलब है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 5 भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए व बी अभाज्य संख्याएं नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं है। और अगर ए व बी अभाज्य संख्याएं नहीं है तो दैट मीन्स ए अपॉन बी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए अभाज्य संख्याएं होनी, सहभाज्य संख्याएं होनी जरूरी है। देखिए यहाँ सह भी लिखना है हमें, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, इसीलिए ए बटे बी परिमेय संख्या नहीं है। और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो आप देख सकते हैं हमने a अपॉन बी किसके इक्वल माना था, यहां देख सकते हैं आप √5 के। अगर a अपॉन बी परिमेय नहीं है तो √5 भी परिमेय नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल थी। इंप्लाइज दैट √5 भी परिमेय संख्या नहीं है। और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है या अपवाद है कि √5 एक परिमेय संख्या है अतः यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, मिनिमम 2 नंबर और मैक्सिमम 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, समझ आ गया ना? अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को एक बार पीछे ले जाकर दोबारा से देखकर आ जाइए, आपकी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसमें भी हमें सिद्ध करवाया है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम जानते हैं पहले से ही क्यों ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 क्या है, 3 तो परिमेय है ना, 3 परिमेय है। और जो 2 आया है इसमें 2 भी परिमेय है। लेकिन जो √5 है उसको हम अभी सिद्ध करके आए हैं, और वैसे भी हम जानते हैं कि अंडर के अंदर अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या न हो तो वो अपरिमेय होती है। तो √5 भी अपरिमेय है। और हमें एक बात यह भी पता है कि अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो रिजल्ट में अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अगर आपको नहीं पता तो याद रख लीजिएगा, लिख कर रख लीजिएगा। और अगर हम परिमेय में अपरिमेय को गुणा कराएंगे, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुणा कराएंगे, तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अर्थात जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या की लड़ाई होगी तो जीत हमेशा अपरिमेय संख्या की ही होगी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा सोल्व करने में आसान है। देखिए कैसे। पहले हम मान लेते हैं, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय नहीं है, अगर ये अपरिमेय सिद्ध करनी है तो हमें इसको पहले परिमेय मानना होगा। और जब हमारी कोई बात चलेगी नहीं
तब हमें बाद में कह देना है, अर्थात हम गलत सोच रहे थे, ये परिमेय ही है। ठीक है, तो फिलहाल देखिए आगे कैसे करना है इसको। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम यहाँ 3 प्लस 2√5 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर से बता देता हूं आपको, सह अभाज्य का मतलब जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए जो 3 है ना, ये इस 3 का पक्षांतरण करके दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये उधर जाकर घटेगा। ठीक है, तो 3 प्लस 2, माफी चाहूंगा, 2√5 यहीं रहेगा, a/b, और 3 चला जाएगा दूसरी तरफ। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का पक्षांतरण करेंगे और इसे दूसरी साइड ले जाएंगे, या हम लिख सकते हैं √5 बराबर, देखिए ये जो 2 है ये b के साथ गुणा हो जाएगा, इधर 2b हो जाएगा, और -3 के साथ भाग में आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। समझ गए? अब असली खेल शुरू होता है। यहां से हमें किस तरह से अपनी बात को रखना है, ध्यान से देखेंगे। देखिए हम लिखेंगे अब, चूंकि 3/2, पहले a और b के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि a/b एक परिमेय संख्या है, हमने माना है ये अपनी ओर से एक परिमेय संख्या है, इसलिए अब अगर हम इसमें 2 से गुणा करा दें, चूंकि a/b भी परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या की गुणा ही कराने पर, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को ही गुणा कराने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, तो इसीलिए a/2b भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये क्लियर है, सर्वविदित है कि 3/2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अब हम यहां कह सकते हैं कि अगर हम इस परिमेय संख्या में से, इस परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाएं तो रिजल्ट में हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे इस बात को, implies that a/2b -3/2 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, एक परिमेय संख्या है। और चूंकि ये परिमेय संख्या किस संख्या के बराबर है, √5 के बराबर है, आप देख सकते हैं। और हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होती है, तो सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे इंप्लाइज दैट ये पूरी संख्या √5 के बराबर है, इसका मतलब √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यह सर्वविदित है, सब जानते हैं इसको, कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होती, यह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इस बात को लिखेंगे आगे, परंतु यह सर्वविदित है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए
इसलिए जो हमें मेन यहाँ पर नंबर दिया गया था, मुख्य संख्या जो दी गई थी 3 + 2 अंडर रूट 5, वो भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। इसलिए 3 + 2 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अच्छा, ये लिखने से पहले हम थोड़ा सा और इसको बेहतर ढंग से लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसलिए 2 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। और जब अपरिमेय संख्या में हम किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या फिर परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो अपरिमेय प्राप्त होती है। इसका मतलब अगर हम इसमें 3 जोड़ दें तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए? तो यहां से हो जाता है ये प्रूफ। आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, या सिद्ध हुआ, या प्रूफ, जो भी लिखना चाहें। ठीक है, इस तरह से होगा इस टाइप का प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, 3 पार्ट दिए गए हैं इसके, 1 बाय 1 सबको करना है हमें। कुछ आपके लिए छोड़ूंगा और कुछ मैं करा दूंगा। देखिए पहला पार्ट है 1/√2। हम जानते हैं कि ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसे सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो हम मान लेते हैं कि माना यह परिमेय है। अगर ये परिमेय संख्या है तब हम इसको a/b के बराबर लिखेंगे। ठीक है, और जहां a और b क्या होगा, a व b होगा सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, b को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, अंडर रूट 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आ जाएगा b = √2 × a। या हम इनका स्क्वायर कर सकते हैं, b² = 2a²। आगे हमें क्या करना है, वही सब प्रमेय का प्रयोग करना है जो हमने पहले पढ़ लिया है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहां हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट जो b² है 2 से विभाज्य है। जिसके साथ संख्या न लिखी हो ना दोस्तों, उसको ही विभाज्य कहना है आपको। तो इम्प्लाइज दैट b भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य है। और इस रिजल्ट को आपको ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए इसे क्लोज कर देते हैं, ये आपके काम आएगा। अब यहां होगा क्या, अगर b 2 से विभाज्य है तो इम्प्लाइज दैट b = 2c होगा, जहां c एक पूर्णांक है। ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा जिस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, जहां c एक पूर्णांक है। समीकरण 1 का यूज करेंगे। अब समीकरण 1 में b = 2c रखने पर, समीकरण 1 में b = 2c रख रहे हैं, तो b के स्थान पर यहां देख सकते हैं आप, b के स्थान पर हम 2c रख देंगे तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा और = 2a² हो जाएगा। ये 4c² आ जाएगा और = 2a² आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं 2 बार, तो इम्प्लाइज दैट
2c² इक्वल्स टू a² हो जाएगा। अब 2 किसके साथ नहीं है, a² के साथ नहीं है, तो हम लिखेंगे जो a² है 2 से विभाज्य है, a² 2 से विभाज्य है। अगर a² 2 से विभाज्य है तो इम्प्लाइज दैट a भी 2 से विभाज्य होगा, a भी 2 से विभाज्य है। और इस रिजल्ट को फिर से हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और दोनों रिजल्ट को मिलाकर अपना कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, अब यहां लिख देंगे, इसी के नीचे लिख रहा हूं चूंकि जो b था वो भी 2 से विभाज्य था, b और a दोनों 2 से विभाज्य हैं, तो इंप्लाइज दैट 2a व b का अभाज्य गुणनखंड है या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कॉमन फैक्टर है ना, दोनों को विभाजित कर रहा है, तो इसीलिए इसका ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर है तो इंप्लाइज दैट a व b सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। और अगर ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है तो जो a/b हम मानकर चले थे, a/b वो परिमेय नहीं होगा, a/b परिमेय नहीं है। और अगर a/b परिमेय नहीं है तो a/b किसके इक्वल लेकर चले थे, 1/√2 के, तो इंप्लाइज दैट 1/√2 भी परिमेय नहीं है। तो लिख देंगे नीचे, अतः यह सिद्ध होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि √2 अपरिमेय संख्या है, 1/√2। ठीक है, 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो ये कर चुके हैं हम अपने क्वेश्चन का प्रूफ। ठीक है, आगे वाले जो प्रश्न हैं उन्हें भी देख लीजिए। यहां पर आपको 7√5 दिया हुआ है। अब ये होमवर्क दूंगा आपको, दोनों हिंट समझ लीजिए क्या है। a/b के इक्वल मान लेंगे या फिर √5 बराबर a/7b आ जाएगा, 7 को पक्षांतरण करके दूसरी साइड ले जाएंगे। तो अब हम ठीक किसकी तरह करेंगे, इसको इस प्रश्न की तरह करेंगे। हम लिखेंगे कि a/b एक परिमेय संख्या है, इसीलिए a/7b आ जाएगा यहाँ 2 के स्थान पर, a/7b भी एक परिमेय संख्या होगी। और हम जानते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है और इसको हमने √5 के बराबर लिख रखा है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यह सबको पता है, सर्वविदित है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होती है, यह एक अपरिमेय होती है। इसीलिए √5 अपरिमेय होगी और √5 के साथ 7 के गुणनफल करने पर यह भी अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए हिंट। जो थर्ड पार्ट है उसकी हिंट भी दे देता हूं आपको। थर्ड पार्ट में 6 + √2 दिया हुआ है, आप इसको मान लेंगे कि ये परिमेय है और इसको a/b के इक्वल लिख लेंगे। अब पक्षांतरण करके 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो √2 बराबर a/b -6 हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रश्न की तरह करेंगे जो हमने यहाँ पर ये सब कुछ किया हुआ है, इसी प्रश्न की तरह आपको करना है इसको। तो देखिए यहाँ क्या कह देना है कि a/b हमने एक परिमेय संख्या मानी है और 6 परिमेय संख्या होती है, ऐसा सबको पता है। तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है अर्थात जो अंतर है वो भी परिमेय होगा। और अगर ये पूरी संख्या परिमेय हो गई तो ये भी परिमेय होगी, और ये परिमेय होती नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि √2 अपरिमेय है। तो इसीलिए √2 के साथ अगर 6 जोड़ा जाए अर्थात अपरिमेय के साथ परिमेय जोड़ा जाए तो वो भी अपरिमेय ही होगा। तो उम्मीद है
आपको जो पढ़ाया गया है वो आपने समझ लिया होगा। अब बारी आती है क्लास को फिनिश करने की, समाप्त करने की। जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, लगातार मेहनत कीजिएगा। पीडीएफ अगर इसकी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं। किसी भी क्यूरी के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।